खुद अमेरिका का ये कहना है कि भारत अब चीन से निकलने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए एक नया ठिकाना होगा। यानी अमेरिका की जिन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक चाइना में हो रही थी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। और खबरें हैं कि अब रूस नहीं बल्कि अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा हमारा देश भारत। दावा किया जा रहा है कि सरकारी कंपनियों को भी अमेरिकी क्रूड लेने को कहा गया है। ट्रेड डील के बाद ये भी फैसला देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे देश के संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर बात करते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई और अंतिम संस्कार के सामान पर अब 0% टैक्स लगेगा। बजट पर वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि चंदन की खेती करना अब अपराध नहीं होगा। वित्त मंत्री ने सदन में बजट के मुद्दे पर भाषण देते हुए संबोधन किया और इस दरमियान 10 बड़ी बातें कहीं। अंतिम संस्कार की सेवाओं पर कभी नहीं लगा जीएसटी। युवाओं और वेटरनरी प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। टूरिज्म सेक्टर और 10,000 गाइड्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। एग्रीकल्चर में एआई और एग्रीस्टेक का इस्तेमाल होगा। एमएसएमई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हब बनाए जाएंगे। राज्यों को वित्तीय सहायता मिलेगी। और वित्त मंत्री ने बजट के कुछ मुख्य आंकड़े और टैक्स कलेक्शन के डेटा भी बताए। और इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इस बजट को अगले 25 साल की तैयारी वाला बजट बताया। और सदन में पक्ष विपक्ष के बीच भी जमकर बहसबाजी हुई। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया, तो निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि भारत को कांग्रेस ने बेचा, किसानों के हक से सौदा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा कि भारत माता को बेच दिया, ये पूरी तरह से सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। तो आगे वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बेचा असल में देश को। तो ये पक्ष विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी भी देखने को मिली। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। चांदी एक ही दिन में 7,349 रुपए बढ़ी और अभी चांदी की कीमत 2,57,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। 3 दिन के अंदर अंदर चांदी के भाव में 2,500 रुपए तक की ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि सोना भी बीते दिन 1,667 रुपए बढ़कर अभी 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। इनकम टैक्स पर सरकार ने रिपोर्ट जारी की। 24 लाख इनकम टैक्स रिटर्न 90 दिनों से पेंडिंग है। लोगों का रिफंड अटका हुआ है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। और वैसे अब तक हमारे देश में कुल 8 करोड़ 80 लाख आईटीआर फाइल हो चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि आईटीआर प्रोसेसिंग में देरी के पीछे ये 4 बड़ी वजह है। और रिफंड के लिए भी लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, तो इस पर भी सरकार ने जवाब दिया। ऐसे में अब आप क्या करें, रेगुलर पोर्टल चेक करते रहें, अपने आईटीआर को ई-वेरीफाई करें। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कारोबार में खूब इस्तेमाल हो रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा हमारा देश भारत एआई यूज़ के मामले में। हालांकि एआई से जुड़ी सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने एआई से जुड़े कुछ नए नियम, न्यू गाइडलाइंस भी लागू किए। मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज़ चैनल पर इस मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में, है ना। और खबर तो ये भी है कि विजन 2047 की ओर एआई का बड़ा कदम, तकनीकी महाशक्ति बनने की राह पर है हमारा देश भारत। चलिए बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एप्सिन से हुई थी मेरी मुलाकात। राहुल गांधी के आरोपों पर आखिरकार हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब देते हुए ईमेल वाली बात भी बताई। खुद केंद्रीय मंत्री बोले कि एप्सिन से उनकी 3-4 बार मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये मीटिंग प्रोफेशनल रही है। यौन अपराधी से संबंधों का आरोप बेबुनियाद है। राहुल गांधी ने संसद में जो नाम लिया था उस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली की ये घटना है। 3 लोगों के मर्डर मामले में एक तांत्रिक गिरफ्तार किया गया। धन वर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिला दिए लोगों को। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले भी इस पर 2 मर्डर केस हैं। ऐसे तांत्रिक बाबाओं के झांसे में कभी ना फंसे दोस्तों। वहीं खबर है लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट बोला कि वांगचुक ने भाषणों में हिंसा पर चिंता जताई, तो इसमें उकसावा कहाँ है। केंद्र सरकार से पूछा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी सरकार ने कहा था कि सोनम लद्दाख को नेपाल बनाना चाहते थे, वो हिंसा भड़का रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक का पक्ष लेते हुए पूछा कि क्या सच में उनके भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट भड़काऊ थे, कैसे सरकार साबित करे। और एक
बड़ी घटना देखिए, उत्तर प्रदेश के वृंदावन के होटल में भीषण आग लग गई। जिस दिन होटल का उद्घाटन था उसी दिन ये बड़ा हादसा हुआ। 40 लोग अंदर फंसे थे जिन्हें क्रान से लटकाकर बाहर निकाला गया। देखिए मतलब बिल्कुल टाइटन जहाज वाली बात हो गई। होटल का उद्घाटन था उसी दिन ये भयंकर हादसा हो गया, उद्घाटन के कुछ ही घंटे बाद। हालांकि अभी तक इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं है, कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। और एक बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गुजरात की ये बड़ी घटना, गीजर की गैस से पति पत्नी और बेटे तीनों की मौत हो गई, क्योंकि गीजर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो गई थी। इस वजह से तीनों की जान चली गई। अभी 4 दिन पहले ही तो सऊदी अरब से गुजरात सूरत शहर में लौटा था इनका परिवार, लेकिन रात में सोते समय पति पत्नी और बेटे तीनों की नींद में ही मौत हो गई। जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि तीनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से हुई थी। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि घर में लगा गीजर रात भर से चालू था, और क्योंकि घर में कोई वेंटिलेशन नहीं था तो इस वजह से वो जो गीजर से निकलने वाली गैस थी वो पूरे घर में फैल गई और बाहर से ऑक्सीजन आ नहीं पाई। इस वजह से तीनों नींद में बेहोश हो गए और सुबह तक मर गए। इन घटनाओं से हमें सीख मिलती है दोस्तों की जिंदगी में कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें। घर में अगर गैस का गीजर लगाएं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आए दिन कई बार ऐसी दुर्घटनाएं खबरें देखने को मिलती रहती हैं। तो मैं ऐसी खबरें आपको बताता हूं ताकि आम लोग सजग हों, सतर्क हों। ये कर्नाटक के बेंगलुरु की भी एक घटना, गीजर से गैस लीक हुई, एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पति बोला कि बेटे को नहलाने गई थी पत्नी, तभी दोनों बाथरूम में पड़े थे। अक्सर सर्दियों में पानी गर्म करने के दौरान ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं, सो बी अलर्ट। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में शादी से लौट रहे दोस्तों की कार टकराई और 6 दोस्तों की मौत हो गई। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई। राजस्थान के जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर यह बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इस भीषण सड़क हादसे में सभी के सभी 6 दोस्तों की मौत हो गई। कुछ ही घंटे पहले तो इन्होंने शादी में खाना खाया, तब एक साथ फोटो क्लिक कराया था। ये वही तस्वीरें हैं। देखिए इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मोहाली में 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड से अब जांच की गई। ईमेल में लिखा कि मुख्यमंत्री को ह्यूमन बम से उड़ाएंगे। भारत के संसद मोदी और साहबी टारगेट हैं, ये भी ईमेल की धमकियों में लिखा था। चलिए अगली खबर देखिए, एक सर्वे में सामने आया कि हमारे देश के 50% पेरेंट्स यानी माता पिता बोले कि हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए हैं। लोकल सर्कल्स के सर्वे में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि 9 से 17 साल तक के बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा फोन देखते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। और ऐसे में बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर ये रिपोर्ट्स के बाद एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। इसलिए बच्चों को हो सके जितना कम मोबाइल फोन दे। थोड़ा बहुत अगर रोज देख भी रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा फोन देखने से उनमें गुस्सा, नींद की कमी, पढ़ाई से ध्यान हटना, एंग्जाइटी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ जाती हैं, है ना। चलिए खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कॉर्पोरेट CSR खर्च 1.44 लाख करोड़ के पार पहुंचा। MCA 21 पोर्टल पर रिकॉर्ड तोड़ 3.84 करोड़ फाइलिंग हुई है। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों में आने वाली महाशिवरात्रि के मौके पर मीट पर बैन रहेगा। कावड़ यात्रा के रास्तों पर चेकिंग तेज हुई। DM बोले कि नए निर्देश जारी करेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, इन 5 जिलों के इलाकों में मीट की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी महाशिवरात्रि के मौके पर। और राजस्थान जैसलमेर की ये घटना देखिए, एक वंडर सीमेंट प्लांट में मजदूरों ने तोड़फोड़ की। अधिकारियों को भगा कर पीटा क्योंकि एक सुपरवाइजर ने एक मजदूर को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद पूरे मजदूर भड़क गए, यहाँ तक कि पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। इतना मतलब माहौल उग्र हो गया। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके में वंडर सीमेंट के प्लांट में मजदूरों ने ये जमकर तोड़फोड़ की। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए खबर है, असम राज्य में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल बनकर तैयार हुआ। 100 साल तक चलेगा ये। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। असम में एक्स्ट्रा डॉसेट पुल बनाया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़े गए। और अमेरिका ईरान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। दुनिया में एक बार फिर से चिंता, टेंशन बढ़ सकती है। जियोपॉलिटिकल हालात खराब
खराब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अब अपनी सैन्य ताकत, सैन्य पावर भी बढ़ा दी है। सैटेलाइट की इमेज से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की फुल तैयारी कर रखी है। तभी तो मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान और टैंकर वगैरह भी तैनात किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब जन गण मन राष्ट्रगान से पहले 6 छंदों वाला देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यानी जहां जहां भी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान गाया जाता है, उसके साथ में वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। और इतने दिन राष्ट्रगीत को 4 पैरों के रूप में ही गाया जाता था, लेकिन अब सभी 6 पैरे गाना जरूरी होगा। और स्कूलों में भी राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। हालांकि सिनेमा घरों में छूट मिलेगी राष्ट्रगीत गाने के लिए, जरूरी नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप नए प्रोटोकॉल में सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है वंदे मातरम को लेकर, है ना। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया अपना 10वां और अब तक का सबसे बड़ा बजट। और इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लड़कियों को अब शादी के लिए 51,000 रुपए की बजाय 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 3 यूनिवर्सिटी बनेगी, 400 करोड़ की स्कूटी बांटी जाएगी। होशियार छात्राओं को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।